नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी भक्तजनों को फिर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम फिर उपस्थित हैं श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर, और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 401 से 405 तक। अभी तक हमने 400 पृष्ठ तक पढ़ा है, और अभी जो प्रसंग चल रहा है, श्री राम जी का जो वनवास हो गया है, माता से आज्ञा ले ली है, बाद में सीता जी ने बहुत ही हट की है, और अब श्री रामचंद्र जी सीता जी को भी वनवास लेकर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और सीता जी और श्री राम जी फिर से माता के पास, माता कौशल्या जी के पास गए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अनुमति लेने के लिए। जब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं, चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 401 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 401 से हम शुरुआत करने वाले हैं। तजब छोबु जनि जा छाड़िए छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुनिसिए बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहा बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म को गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सासू व्याकुल हो गई। उनकी दशा को देखकर मैं किस प्रकार से इसका बखान कर कहूं। बारही बार लाई उरलिन्नी, धरि धीरज सिखु आशीष दिन्ही। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी की जल धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे, अनंत रहे, अचल रहे। दोहा। सीतहि सासु अशीष सिख, दिन अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारहि बार। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी कि, और वे सीता जी को बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरा है। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह न सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में वह सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ, सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, राखहि भवन की लेहि साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सुन तृण तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचनु राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम वस जनि कदराहु, समझु हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र
श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। दोहा। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहे होता भूतन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी को, शिक्षक को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हें जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। असजिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो ही सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब सब कहूं पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगा। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। राहु करहु सब कर परितोषी, न तरु तात हो ही बड़ दोषी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा, बड़ा दोष होगा, जिससे राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है। जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखन व्याकुल भारी। सियरे बचन सुखी गई कैसे, परसरत तुम्हें ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी विचार कर तुम, ऐसी नीति का विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इतना शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए, जैसे पाल के स्पर्श से कमल सूख जाता है। दोहा। उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाई। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम बस लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता, लक्ष्मण जी कुछ उत्तर नहीं देते हैं। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ दे तो मेरा क्या बस है। दिन मोहे सिकनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुंच के बाहर लग रहा है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु में ही किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला बड़ा हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहीं लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोर सब ही सब एक तुम ही स्वामी, दिन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं, केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि।
मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर यही की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति ऐश्वर्य चाहिए या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, वह हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग करने के योग्य है। दोहा। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उर लाओ प्रभु, जानी स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र की जय। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर उनको हृदय से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुवर बानी, भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगो, आशीर्वाद मांगो और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी ने श्री राम जी की ये वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ उनके लिए हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पगनायु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित होकर हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा को फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ ही था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृग देखी तब जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन से उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा पूरी विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी ऐसी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहेहि कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं कहेगी। दोहा। समुझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुलूल सुभाओ। नृप स्नेहु लखि धुन उसरु, पापिन दिन कुदाऊ। श्याव रामचंद्र की जय। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी के कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धरयो कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुमय जल जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अबद तहाँ जह राम निवासु, ते यही दिवसु जाह भनु प्राकाशु। अबद जहाँ जह राम निवासु, तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाही, अबद तुम्हार काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी को निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। और यदि निश्चय हो सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सिर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, माता, पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबको सेवा प्राण के समान
सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा भी हैं। पूजनीय राम परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। असजिय जान संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन लाहूं। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब श्री राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं और परम प्रिय मानने योग्य भी हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। दोहा। भूरि भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। जाओ तुम्हारे मन छाड़ छलु, किन राम पद ठाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। हे मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सूत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रव्रती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख होकर अलग होकर पुत्र से अपना हित जानती है, उससे तो अच्छा कहीं बांझ ही है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रेहु भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर फल बड़े हूँ, राम सिए पद सहज सने हूँ। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी बन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल वही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोष ईर्षा मुदि मोहु, जनु सपने हूँ इनके बस हो हूँ। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हु सेवकाई। राग रोग ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना, इनके बस में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी का सेवा करना। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 401 से 405 तक पढ़ा है और आज का जो कथा है यहीं समाप्त होता है। श्री रामचरितमानस का पाठ यहीं पर समाप्त होता है और कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 406 से 410 तक। तो आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।